आज हम लेक्चर नंबर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 तक हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आज लेक्चर नंबर 6 को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल, और हम इसी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वगैरह भी पढ़ेंगे। जब हम इस एक सर्किट की बात करते हैं, जो ही आपके पास कोई भी सर्किट हो, उसमें मेन पार्ट जो होता है वो रहता है सेल। ये सेल होते क्या है एक्चुअल में, अगर आपको इस तरीके से दिखा होगा कभी, तो यहाँ पर मैंने एक ऐसी सेल बनाई है, ठीक इस तरीके से। अब इस सेल में क्या करता है, ये दो चीजें इस सेल करती है। पहला, ये क्या करेगा, ये करेगा प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। To flow of charge in the circuit। ठीक, तो हमारे पास ये सेल्स है। पहला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दूसरा, ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एनर्जी किसको, सर्किट को। आगे जाके हम इसको समझ लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद जब हमने इसी सेल को क्या कर दिया, इसी सेल को अगर हम कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने एक सेल को लाया, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरी सेल लाई, इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन, ये दिस कॉम्बिनेशन कॉल्ड द बैटरी। जब हम क्या करेंगे, सेल्स को कंबाइन करेंगे, सेल्स को मिलाएंगे, और इसमें जो पावर हम जनरेट करेंगे, वो पावर हम इनका सम करेंगे। हर एक इंडिविजुअल सेल का पावर जो होगा उसको ऐड करेंगे, लेट्स कॉल द बैटरी, लेट्स कॉल द बैटरी। तो जो हमारे पास अलग एक लेक्चर है जो हमने बनाया है सेल्स पे, वो YouTube पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में दो तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं, दो तरह के। पहला एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला दैट्स कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा दैट्स कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम बात करते हैं इस पहले पार्ट की, हम बात करें दैट्स कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। ओके, चलो हम अब डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन बात। माने जो हमारे पास बैटरी की सिंबल होती है, जो हम बैटरी सर्किट्स में बना लेते हैं, वो इस तरीके से बना लेते हैं। इसका जो यहां पर ईएमएफ लेते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस दैट्स डिनोटेड बाय आर। इंटरनल रेजिस्टेंस की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ईएमएफ की हम बात कर चुके हैं। अब और एक चीज याद रखो, जब हमने सेल को यूज नहीं किया होता है, जब हमने सेल को यूज नहीं किया होगा, जब हमने इसमें करंट ड्रॉ नहीं की होती है, दैट टाइम पे जो सेल के पास होता है उसके पास ईएमएफ होता है। ईएमएफ तब होता है सेल का जब हमने इसको यूज नहीं किया होगा, नॉट यूज, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इसको हम बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ये तब होगा जब हमने सेल को यूज किया हो, ठीक बेटे। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने क्या लिया, मैंने लिया सेल, ठीक। इसका जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, E एप्सिलॉन, और इंटरनल रेजिस्टेंस R। एक इक्वेशन बताता हूं, फिर इसके बाद हमें वो इक्वेशन काम आ जाएगी। इक्वेशन ये मान ली मैंने यहां पर क्या लिया, मैंने पॉइंट A लिया, ये इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, VA होगा। क्या होगा बेटा, VA। अब जो दूसरा पोटेंशियल जहां पे पॉइंट होगा उसको मैं लेता हूं VB। क्या लेता, VB। अब मुझे बता दो, जब यहां से लेके यहां तक चलूंगा, मेरा पाथ होगा, ये मेरा पाथ है। क्या है, पाथ है। तो ये होगा मेरे पास VA, जो मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ में सिखाया कैसे करते हैं।
ठीक है, तो ये क्या होगा, वी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब हम पॉजिटिव से लेके नेगेटिव जाएंगे, जो मैंने आपको बार बार बोला है कि पॉजिटिव से लेके नेगेटिव जाएंगे, ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ आ जाएगा नेगेटिव, क्या जाएगा, नेगेटिव। फिर इसके बाद जो हमने अब करंट किधर चली जाएगी, फ्रॉम इस डायरेक्शन में, तो जब हमारे पास करंट होगी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे जो हमारा पाथ होगा, एट दैट टाइम पे जो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी द बट क्या, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब आप यहां से चलोगे ये नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, तो यहां पे जब आप नेक्स्ट में बैटरी पे एसएफ पे पहुंचोगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे हायर पोटेंशियल होगा, एट दैट टाइम पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। वो दैट मींस मैं क्या देखूंगा, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन मेरे पास ये बनेगी, ये मेरे पास यहां पर पोटेंशियल कितना, Va माइनस क्या, एप्सिलॉन, क्या, एप्सिलॉन। फिर इसके बाद क्या बनेगा, प्लस बनेगा व्हाट, प्लस बनेगा आई, क्योंकि इसमें करंट तो चलेगी ना, वो कितनी चलेगी, आई, और आर इज द इंटरनल डिस्टेंस, इंटरनल डिस्टेंस, और किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर वी के बराबर, क्या होगा, वी के बराबर। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा, Va माइनस Vb इज इक्वल क्या, एप्सिलॉन माइनस आई आर, क्या आएगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो मुझे बता दो, जब यहां पर हम इसको मैं क्या एक पोटेंशियल मान सकता, Va माइनस Vb को मैं V से डिनोट करता हूं, तो V इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर। This is the relation for what? For cell. जब हमारे पास सर्किट में एक सेल होगी, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्बिनेशन, अगर हम इन्हीं बैटरीज को मिलाएंगे, इन्हीं बैटरीज को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे विद सीरीज में, तो क्या होगा देख लेते हैं। माने मैं क्या करता हूं, मैं कंसीडर करूंगा, मैंने कंसीडर कर दिया दो सेल्स, कंसीडर टू सेल्स are connected in series. In series, मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया सीरीज में, like this। ये मेरे पास एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये बनेगा नेगेटिव टर्मिनल, और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह की। फिर से एक क्या होगी, और एक सेल होगी, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका अगर मैं मानता हूं कि इसका एप्सिलॉन 1 इसका क्या है, ईएमएफ है, इसका क्या होगा, एप्सिलॉन 2 इसका ईएमएफ होगा, ठीक है बेटे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ध्यान से। फिर इसके बाद होगा क्या, मैं मान के चलूंगा कि मेरे पास पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड A पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द B पॉइंट। यहां पर मेरे पास B पॉइंट है, A पॉइंट एंड B पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद सुन लो अच्छे से, क्या होगा, जब मैं इसको देखूंगा यहां से, वही वाला पाथ मानता हूं मैं कि मेरे पास ये पाथ मेरा है, जिस पाथ से मैं चल रहा हूं, ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन, मेरे पाथ के अपोजिट वाली डायरेक्शन जो है, मेरे पाथ की जो अपोजिट वाली डायरेक्शन में चल रहा हूं इधर से, और मेरे पाथ की जो करंट पाथ जो मैं चूज किया उसके अपोजिट में करंट की डायरेक्शन है, तो क्या होगा देख लेते हैं। यहां पे इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड VA, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड VA, ठीक। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, यहां से पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, मैंने क्या बोला, ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो दैट मींस माइनस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। फिर इसके बाद करंट कितनी चलती है, आई करंट चलेगी, बिकॉज़ सीरीज में है तो करंट रहेगी सेम, तो मुझे क्या आ जाएगा, आई प्लस क्या आ जाएगा, IR1, क्योंकि आई में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ सीरीज में है, करंट रहेगा सेम। फिर इसके बाद पहुंचा मैं यहां पर, यहां पे क्या आ जाएगा, फिर से क्या, माइनस पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन 2, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस फिर से वही, क्योंकि करंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या बनेगा, IR2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, VB, क्या होगा, VB, जो हमने पहले साल भी किया वैसे ही करना है, ठीक है बेटे। तो क्या होगा यहाँ पर, जरा इनको एक साइड से ले लो, ये बनेगा VA माइनस VB, वही बनेगा VA माइनस VB, इसको ये माइनस इक्वल टू इस साइड से क्या बनेगा, प्लस, वो बनेगा एप्सिलॉन 1 प्लस माइनस बनेगा IR1,
ये बनेगा प्लस एप्सिलॉन 2, ये बनेगा माइनस आई आर 2, वही बनेगा। ओके, तो इसको मैं फिर से क्या लिखूं, v, तो v मैंने लिखा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटे, ये बनेगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, एक साइड से ले लो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ठीक है बेटा, अब इसके बाद और एक चीज है, यहां से ये क्या बनेगा माइनस आई आर 1 माइनस आई आर 2, आई को ले लो कॉमन, क्या ले लो, आई को ले लो कॉमन, तो क्या बनेगा v इज इक्वल एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई को कॉमन लिया, बचेगा क्या r1 प्लस r2। ठीक है बेटे, जरा इसको इक्वेट करो इस इक्वेशन के साथ जो मैंने पहले आपको जनरल इक्वेशन बताई थी, उस इक्वेशन के साथ इसको इक्वेट कर दो, v v के बराबर है। अब यहां पे बचेगा एप्सिलॉन, क्या बचेगा एप्सिलॉन इफेक्टिव, जो इसका कॉम्बाइन होगा तो क्या बनेगा, वो एप्सिलॉन इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नेट जो एकदम नेट होगा इस कॉम्बिनेशन का, वो आ जाएगा आपको एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, आई की जगह है जनरल इक्वेशन में, और आर इफेक्टिव जो होगा, आर इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, वो होगा r1 प्लस r2। ठीक है, तो दैट मींस कहने का गर्ज ये है बेटे कि जब आपको कंबाइन सेल्स होंगे एट दैट टाइम पे आप क्या करोगे, जो भी आपको अगर बहुत सारा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन हुआ तो आप इस वाले मेथड से करोगे, क्योंकि अगर आपको एक दो बैटरी सर्किट में होंगे, आप क्या करोगे, आपको नेट ईएमएफ बोलना होगा, आप देखोगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, जब सीरीज में होगा आप सीधे क्या करोगे, एप्सिलॉन को क्या करोगे, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बोलनी होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। मगर अगर क्या होगा, अगर आपको आप कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि वहां पे आप किरचॉफ लॉ से इसको सॉल्व करना होगा जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है बेटे, कर दो ये। चलो बेटा, नाउ सी बेटा, मस्ट पता है क्या है, मस्ट है पैटर्न, सेल्स का पैटर्न मैंने कैसे दिया, अगर मैं पैटर्न को चेंज करूंगा तो क्या होगा, क्वेश्चन यहां से बदल जाएगा बेटा, क्वेश्चन बदल जाएगा, देख लीजिए कैसे, जरा देख ले, मैंने क्या किया था, मैंने इस तरीके से बांट लेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी क्या लिया था, पांचों नेगेटिव पांचों नेगेटिव, अब मैं लिख दूं यहां पर नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, ठीक बेटे, फिर से एप्सिलॉन 1 दिस इज एप्सिलॉन 2, दिस इज r1 दिस इज r2, इस पॉइंट को क्या नाम देता हूं, पॉइंट ए, इस पॉइंट को, इसका अगर पॉइंट ए है देन पोटेंशियल क्या होगा, v, इसका क्या होगा, v b, जरा करो देख लीजिए क्या हो जाएगा बेटा, पैटर्न देखो, पाथ मेरा फिर से बन, पाथ फिर से बस चेंज कहां पर है मैं बताता हूं, चेंज मैंने नेगेटिव नेगेटिव, बस ये चेंज नेगेटिव नेगेटिव ये चेंज देख ले। अब इसके बाद फिर नीट में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ सेल्स में, दिखाता हूं फिर बाद में, ये क्या बनेगा, ये बनेगा पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल VA, फिर से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा माइनस एप्सिलॉन 1, क्योंकि मैंने सीखी तो सही है, प्लस क्या बनेगा IR1, ये तो सही है, इसमें कोई चेंज, फिर इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, एप्सिलॉन का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, जब हमने बोला पॉजिटिव से लेके नेगेटिव जाओगे तो एप्सिलॉन का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए तो यहां पर नेगेटिव लगा दिया, मगर यहाँ पे पॉजिटिव से लेके नेगेटिव से लेके पॉजिटिव जाना तो क्या बनेगा प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन 2, करंट में कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो क्या बनेगा प्लस IR2 इज इक्वल टू किसके बराबर, इज इक्वल टू VB, क्या होगा, ये है यहाँ पर VB, ठीक है बेटे, ओके, अब आपने इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा VA माइनस VB इज इक्वल, इसको इधर लेगा बनेगा एप्सिलॉन 1 प्लस, ये क्या बनेगा माइनस IR1, ये क्या बनेगा प्लस, इधर क्या बनेगा नेगेटिव माइनस एप्सिलॉन 2, फिर क्या बनेगा ये माइनस IR2, वही बनेगा बेटा, ओके। अब इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिर से V
या लिखेंगे इसको v, ठीक। इसको क्या बनेगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस IR1 माइनस IR2, ठीक। तो v इज इक्वल किसके बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इज माइनस आई को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा R1 प्लस R2। जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करो, अगर इसको आप कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन के साथ, कौन सी इक्वेशन थी v इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करोगे एप्सिलॉन के बदले एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, वो दैट मीन मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि एप्सिलॉन इफेक्टिव जो होगा एट दैट टाइम पे वो होगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, ठीक। और जो आर इफेक्टिव होगा वो आर इफेक्टिव क्या होगा, वो आर इफेक्टिव होगा आपके पास R1 प्लस। मैं नतीजे पे पहुंच गया बेटा, नतीजा ये हमारा रिजल्ट ये निकला कि जब आपके पास सेल्स होंगे यहां पर देख लीजिए इस पैटर्न पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे ईएमएफ में चेंज है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। जब पॉजिटिव नेगेटिव था एट दैट टाइम पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वहां पे एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। इसको कर दो, हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। शाबाश बेटा, मेहनत करो, वरना फिर बहुत कुछ देखना पड़ेगा लाइफ में। इसमें मेहनत कर दो, आज यही 2 महीने हैं बस, आफ्टर दैट फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है। मेहनत करो। चलो मैं इसको रोक देता हूं, हम क्वेश्चन पे। अगर मेहनत नहीं करोगे मुझे फिर सॉन्ग याद आ रहा है, फिर मैं वो भी गाऊंगा। मैं मेहनत करूँ फिर वही बोलना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। मान ले सिंपली क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, पहले फिर नीट वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बेटा ये है कि मैंने 2 सेल्स लिए, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद पॉजिटिव, फिर इसके बाद नेगेटिव, फिर इसके बाद फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस। मानिए 6 वोल्ट की बैटरी है, ये सेल है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। ये है 4 वोल्ट की और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव या इफेक्टिव, एंड आपको कैलकुलेट करना है आर इफेक्टिव। इफेक्टिव आपको दो चीजें आपको करना है। बहुत इजी सवाल है, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बोला पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा दैट टाइम पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन इफेक्टिव होगा बराबर किसके बराबर, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है बेटे। तो जब ये चीज आपको देखने को मिलेगी, आपको पता है कितना है, ये है 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, कितना बनेगा, वो बनेगा 10 वोल्ट, ठीक है। क्या निकला हमें, एप्सिलॉन इफेक्टिव। अब आर इफेक्टिव निकालना होगा, आर इफेक्टिव कैसे निकलेगा, आर इफेक्टिव होगा 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये है आपके पास R1 प्लस R, वही तो है R1 प्लस R, तो क्या बनेगा 3 ओम। जरा मुझे बता दो अब इस क्वेश्चन का, अगर आपको सेल में ही आंसर देना होगा, अगर आपको सेल में ही आंसर देना होगा तो कैसे दोगे। जो हमारे पास आर इफेक्टिव निकला, आर इफेक्टिव आपको आ जाएगा कितना, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, वो 3 ओम। और अगर सेल में ही आंसर करना होगा तो आप कैसे करोगे आंसर सेल में, सेल में आप आंसर करोगे इसके, ये मेरे पास सेल है, ये पॉजिटिव एज इट बनेगा वो नेगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 10 वोल्ट की बैटरी बनी, दैट मीन 10 वोल्ट की बनी, और यहाँ पे 1 प्लस 2 हो गए 3 ओम, तो ये आपके पास 3 ओम आ गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, ठीक है। शाबाश 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 शाबाश। जो ही क्वेश्चन करूंगा मैं थोड़ा सा पास किया करो, ठीक। आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए अगर ये वाला मैं कॉम्बिनेशन दूंगा इस टाइम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो ये मैं देता हूं आपको 10 ओम, 10 वोल्ट, ये मैं देता हूं इसको, इसकी रेजिस्टेंस लेंगे है 4 ओम, ये लेंगे 6 वोल्ट, इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो 2 ओम है। ठीक है, कैलकुलेट पहले पास करो फिर इसके बाद करते हैं। ठीक, ओके सर मैं करता हूं, क्या आएगा एप्सिलॉन इफेक्टिव। सर कौन सी फॉर्मूला लगा देंगे, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 की एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। पहले हम ये इस तरीके से कर सकते हैं, पहले देखिए कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से ज्वाइन प्लस माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉज नेगेटिव पॉजिटिव को दैट मीन नेगेटिव नेगेटिव हो तो क्या आएगा माइनस, तो क्या बनेगा यहां पे एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। जरूरी नहीं है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 ही करोगे आप, जो इनमें से बड़ा होगा, ये 6 है ना बड़ा, क्योंकि यहां पे फॉर्चूनेटली आपको 10 बड़ा आया, हो सकता है इसमें 4 6 होगा, यहां पे होगा 10, तो वहां पे आप करोगे एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, जो बड़ा होगा वो वैल्यू होगा। ठीक है, आंसर इस तरीके से आ सकता है। ठीक, ओके तो क्या बनेगा यहां पर, यहां पे आपको आ जाएगा 10 माइनस 4 6 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक, ये हमें इसका निकला 4 वोल्ट तो निकला, फिर इसके बाद आफ्टर दैट क्या निकालोगे आप, आर इफेक्टिव निकालोगे, तो आर इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगा बेटे, आर इफेक्टिव हो जाएगा आर प्लस आर, जिससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बना, वो बना 4 प्लस 2 कितना होगा 6 ओम। ठीक, जरा बैटरी जरा एक सेल बना लो आप, जो कंबाइंड सेल होगी एज इट इज बनेगी। अब मुझे बताओ अब मैं कौन सी वाली बनाऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सी बना दूंगा, बनानी वो वाली सेल है जो बड़ी होगी, यहां पर डायरेक्ट वो अरेंजमेंट रहेगा जो बड़ी वाली सेल होगी। बड़ी वाली सेल कौन सी, ये है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे बनेगा हमारे पास 4 वोल्ट और ये बनेगा हमारे पास 6 ओम। ठीक है, ये आपके पास आंसर है, टर्म्स ऑफ सेट करो। चलिए नाउ अनदर क्वेश्चन, अब अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है नीट में इस तरीके से, बट मैं क्वेश्चन वो नहीं करूंगा जो नीट में आया था, मैं इसका जनरल मेथड कराऊंगा। मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपको, पहले मैं आपको आराम से क्वेश्चन बोलूंगा, फिर भी इसका जो मेथड होगा फिजिक्स का वो मैं लिखा होगा, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक ठीक, माने मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ली n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जिनका अरेंजमेंट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, having same EMF, having same EMF E epsilon। ठीक, if m number of cells, number of cells are reversed, अगर रिवर्सल के पहले उसे निकालूंगा कि रॉन्गली अरेंजमेंट होगा उनका, वो भी वही मतलब है, क्योंकि ये बोल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो वो क्या होगा, रॉन्ग अरेंजमेंट है ना, तो एट दैट टाइम पे आप ये बोल सकते हो। ठीक, हाँ अब मुझे क्या बोलना है, मुझे कैलकुलेट करने हैं, ठीक, इनका जो ईएमएफ होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, नेट ईएमएफ। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं करूंगा नेट,
मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स है, ये मेरे पास सेल्स है इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से हो गए इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरी बैटरी है, दूसरी साइड है इंटरनल रेजिस्टेंस, इस तरीके से मेरे पास ये सो ऑन एंड सो फोर्थ तक चलेगा। अगर मैं इसका ईएमएफ निकालूंगा, मैं बताता हूं क्वेश्चन कहां पे गलत हो जाता है आप लोगों को, ठीक है। अब इस तरीके से आप बोलोगे सर इजी है, एप्सिलॉन इसका, एप्सिलॉन इसका, एप्सिलॉन इसका, n टाइम्स एप्सिलॉन आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नेट जो बनेगा वो बनेगा एनटी, ठीक। अब आप बोलोगे सर इस पे m नंबर ऑफ सेल्स रिवर्स हो गए, जो नंबर ऑफ सेल्स रिवर्स हो गए इसका मतलब कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन सकता है। मैं समझाता हूं फिर इसके बाद इसको मैं रब करूं फिर बाद में। आप बोलोगे सर ये एक से सेल है, मान लीजिए दूसरी सेल यहां से इस तरीके से है, फिर इसके बाद सेल इस तरीके से यहां पर रिवर्स हो गई, ये वाली सेल भी रिवर्स हो गई है। तो इस तरीके से अगर m इसमें टोटल n थे, m इसमें होगी, तो आप बोलोगे m माइनस m इनटू e, वही बोलोगे, वही करोगे। फिर क्या करोगे, आप करोगे इस तरीके से, आप बोलोगे सर नेट ईएमएफ जो होगा वो होगा n माइनस m इनटू e। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं जो क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास 12 सेल्स है, कितने सेल्स है, 12 सेल्स मैंने लिए टोटल लिए, मेरे जो m नंबर है मेरे पास इस टाइम वो 12 है, कितना है 12, मैंने 12 सेल्स को ज्वाइन कर दिया, उसमें मैं बोल रहा हूं कुछ 4 सेल्स जो है वो रिवर्स, 4 सेल्स है वो रिवर्स है, इफेक्ट कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 12 का आ जाएगा 12 इंटू ई, माइनस हो जाएगा 4 इंटू ई, तो आ जाएगा 8 ई, आप आंसर बोलोगे 8, ठीक। मगर ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ये क्वेश्चन वरांग है, वरांग का मतलब होता है राम से बहुत ज्यादा गलत, ठीक। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात सुन लो, जो हमारे पास सेल्स है, अब मैंने n सेल्स बनाए हैं, मैं n सेल्स बनाता हूं रिवर्स भी करता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस ये पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये n सेल्स है, इसी तरीके से कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटे ध्यान से सुनो। पहला बनेगा, पहला जो पॉजिटिव वाला आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 के बदले में क्या लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा मेरे टोटल m थे, इसी में m सेल रिवर्स हो गई, तो दैट मीन m माइनस m इनटू e, पहला जो आएगा एप्सिलॉन 1 जो बनेगा, जिसकी वजह से आप एप्सिलॉन 1 लिख रहे हो, वो क्या आ जाएगा m माइनस m इनटू e, ठीक है बेटे। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा, इसमें कितना हम अब रिवर्स में कितने हैं वो है m, तो दैट मीन जो एप्सिलॉन 2 के बदले में क्या रखूंगा m इनटू e। अब आ गया हमारे पास जो इफेक्टिव निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा मेरे पास क्या m, ये एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, वो क्या आ जाएगा, वो दैट विच पास वो क्या निकलेगा मुझे n माइनस m इनटू e माइनस m इनटू e, ठीक। जरा इसको मल्टीप्लाई करो क्या निकलेगा m e माइनस m e माइनस m e, वही निकला। चलो इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, इसको भी इधर लिखता हूं, ठीक। तो क्या निकलेगा m e माइनस m e, दैट मींस m e माइनस ट्वाइस m e, तो दैट मीन m e माइनस क्या आ जाएगा 2m e, क्या बनेगा 2m e, e को ले लो कॉमन, क्या बचेगा m माइनस 2m into e, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, कर दिया, ठीक है। यहां पर कर दो, आराम से करो, आराम से करो, आराम से। एक बात और ध्यान से सुनना, ये बात इस क्वेश्चन को मैं अब करूं उसकी नींद नहीं लिया, ठीक। और एक चीज यहां पर मुझे याद आया, अगर मेरे पास सर्किट होगा इस ये रजिस्टर, मैंने इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन इसको मैं यहां पे बैटरी अप्लाई करता हूं,
तो यहाँ पर बैटरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है भाई, ये क्या पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव। मानता हूं मैं इसका एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसका ये होगा। ठीक, तो क्या होगा, यहां पे पहुंचेगा फ्रॉम पोटेंशियल मेथड। ठीक है, यहां पे आप पहुंचा जीरो, सॉरी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां पे पहुंचा v, यहां पे पहुंचा जीरो, ये जीरो यहां पे भी पहुंचेगा, ये यहां पे v पहुंचेगा। अब देखो ये v इन जीरो के बीच में पास, ये v इन जीरो के बीच में आकर इनका r दूंगा, r दूंगा, r दूंगा। जिसको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं वो टाइप करेगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। वहां पे मैंने इससे भी बढ़िया क्वेश्चन करा दिए हैं, जो मैंने सिमेट्री से भी सॉल्व कराए हैं, वो मैंने पोटेंशियल मेथड से भी सॉल्व कराए हैं, वो मैंने मिरर सिमेट्री से भी सॉल्व करा दिए। ठीक है, इस तरीके से वहां पे करते हैं। देखो अब ये क्या बनेगा, v है, v जीरो के बीच में दोनों दोनों क्या है सीरीज में, ये भी क्या है दोनों सीरीज में, ये भी क्या दोनों चार सीरीज में, बस चारों के चारों पैरेलल में भी है। ठीक है, आप इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक।